हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का केवी क्लासेस में मोस्ट वेलकम। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में। देखो, हमने जैव प्रक्रम में और सब कुछ पढ़ लिया है। हमने पोषण के बारे में पढ़ा है, हमने श्वसन के बारे में पढ़ा है, हमने वहन तंत्र के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। जैसे क्लास में होते हैं बच्चे शोर करते हैं ज़्यादा, है ना, उन बच्चों को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं ताकि वो क्लास क्या रही सही सुचारू रूप से चले, है ना। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खराब चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है ना। और बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जीव प्रक्रम में अवांछित या हानिकारक तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। नाइट्रोजनी वर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है ना। यदि समझ लो ना, कोई बच्चे क्लास में ज्यादा आवाज कर रहे हो, उनको बाहर निकाल देते हैं कि भाई आप काम के नहीं हो, आप आवाज कर रहे हो, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। उसी प्रकार यदि जो नाइट्रोजनी वर्जित पदार्थ है इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा पूरा शरीर ही क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी जीव प्रक्रम में अवांछित या हानिकारक तथा नाइट्रोजनी वर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और इसमें जो अंग काम में लिए जाते हैं उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब आगे देखिए, उत्सर्जन तंत्र के भाग पूछे जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र के भाग, जिसकी साइड में हम डायग्राम बना लेते हैं उत्सर्जन तंत्र का। तो देखो, इस प्रकार होती है दो वर्ग। अब देखो, ये क्या है, उत्सर्जन तंत्र का रफली डायग्राम है। तो इसमें ये क्या होगी, वृक्क होंगे। तो ये जोड़ी में कितने हैं, दो। इसके ऊपर छोटी एक संरचना होती है, उससे बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क। यानी ये किडनी है, वो किडनी के ऊपर क्या होते हैं, अधिवृक्क होते हैं। ये होगी मूत्र वाहिनियां, ये हो गया मूत्राशय, और ये क्या हो गया, मूत्र मार्ग, है ना। तो इसके भाग कौन से हो गए, देखो जोड़ी में वर्ग कितने हैं, दो। तो हम लिख देंगे एक नंबर कि जोड़ी में दो वर्ग। और हम क्या लिखेंगे, जोड़ी में एक, और वर्ग संख्या में कितने हैं, दो वर्ग है ना। संख्या में कितने हैं, दो है। जोड़ी में कितने हैं, एक। और मूत्र वाहिनी जोड़ी में कितनी है, एक है। मूत्र वाहिनी जोड़ी में कितनी है, एक, और संख्या में दो है। उसी प्रकार आगे देखें, अब ये
यहाँ मूत्र निस्संदिग्ध हो जाता है, यहाँ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ये मूत्र यहाँ आया, यानी यहाँ से ये कहाँ आएगा, मूत्राशय में। तो मूत्राशय ये हो गया मूत्राशय, और चौथा भाग कौन सा हो गया, मूत्र मार्ग। अभी यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि उत्सर्जन जीव प्रक्रम में अवांछित या हानिकारक पदार्थ तथा नाइट्रोजन विजीव पदार्थ शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन, है ना। और उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन से हो जाएंगे, जोड़ी में एक और वृक्क संख्या में कितने हैं, 2 है। और इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं कि अधिवृक्क होते हैं। और ये क्या है, सीरा और महाधमनी है, ये सीरा एवं महाधमनी। और इसमें देखो मूत्रवाहिनी जोड़ी में 1 है और संख्या में कितनी है, 2 है। और मूत्राशय और मूत्र मार्ग है। अब समझो यहाँ जैसे मूत्र जो नाइट्रोजन विजीव पदार्थ होते हैं ये बाहर आते हैं और ये आके स्टोर कहाँ हो जाते हैं, तो मूत्राशय में क्या होता है, स्टोरिंग का काम होता है। क्या स्टोर होता है, यूरिन, है ना। आगे देखो, आगे हम इसमें बढ़ते हैं। ये यहां तक सभी को क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। देखो जब तक आप क्लासों को नोट्स नहीं बनाओगे तब तक ये सारी क्लासेस समझ नहीं आएगी आपको ना, तो बराबर नोट्स बनाते जाए। आगे देखिए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में मेन रोल अदा कौन करता है, नेफ्रॉन। कौन करते हैं, नेफ्रॉन, है ना। यानी वृक्क में अनेक निस्यंदन एक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, निस्यंदन का अर्थ क्या होता है, फिल्टर करना। वृक्क में अनेक निस्यंदन एक पाए जाते हैं और उन एककों को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, है ना। देखो पंजाबी में कहते हैं ना कि तुसी निस्यंदन करते हो, तुसी फिल्टर करते हो, इसी का मतलब क्या है, नेफ्रॉन। वो फिल्टर करने का काम हमारे शरीर में कौन करता है, नेफ्रॉन्स करते हैं। आगे देखो नेफ्रॉन के हम भाग पढ़ते हैं। नेफ्रॉन के भाग कौन से आते हैं, बहुमत संपूर्ण, और क्या आता है, कोशिका गुच्छ। क्या आता है, कोशिका गुच्छ। और क्या आता है, बहुमत संपूर्ण हो गया, कोशिका गुच्छ हो गया। और इसमें आती है हेनले का लूप आता है, समीपस्थ एवं दूरस्थ नलिकाएं आती है। और इनमें क्या आते हैं, संग्राहक नलिकाएं। जैसे देखो मैं नेफ्रॉन का डायग्राम बना रहा हूं यहाँ, ये सारा काम होता किस प्रकार है। एक बार देख लेना कि क्या बनाया है, क्या दिख रहा है, एक बार देख लो, देख लो। आगे देखो ये यहाँ क्या हो गया, ग्लेमेरुलस यानी कोशिका गुच्छ। क्या हो गया, कोशिका गुच्छ। और यहाँ ये क्या है, बहुमत संपूर्ण वाला भाग है। कौन सा भाग है, बहुमत संपूर्ण का भाग। और ये यू क्या करते हैं, ये है हेनले का लूप। क्या है, हेनले का लूप। और इससे आगे देखो ये आगे दोस्तों संग्राहक नलिका आ गई, है ना। और इनमें इससे महाशिरा और महाधमनी इस प्रकार आगे जुड़ी होती है, ऐसे ऊपर। तो अब इसको समझे आप कि जैसे कि हम बात करते हैं इसमें कि ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में नेफ्रॉन हो गया और वृक्क में निस्यंदन एक हो गई, ये किसका काम करते हैं,
फिल्टर करने का काम। किसका काम करते हैं? फिल्टर करने का काम करते हैं। जिसमें बहुमत समूह हो गया, कोशिका गुच्छ हो गया, हेनले का लूप हो गया और समूह दोस्तों और ड्यूस नलिका हो गई। अब यहाँ जैसे मान लो कोशिका गुच्छ में जैसे मूत्र आता है ना, अब यहाँ से ये क्या करता है? अवशोषण का काम करता है और ये आगे मूत्र को किसमें मिल देता है? बहुमत समूह में। और बहुमत समूह मूत्र का क्या करता है? पुण्य अवशोषण, यानी जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो वापस से कोशिका गुच्छ में डाल देता है और अनुपयोगी पदार्थ तो वापस आगे भेज देता है हेनले की लूप की साइड में, है ना, समीपस्थ और दूरस्थ नलिका में आगे भेज देता है। तो ये काम किसका था? नेफ्रॉन का था। नेफ्रॉन क्या काम करता है? मूत्र का निर्माण करने की सहायता करता है और ये वरक की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वरक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो ये था आपके उत्सर्जन के बारे में, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। यानी बहुमत सपोर्ट किसका काम करेगा? कोशिका गुच्छ क्या काम करेगा? सभी पदार्थों को क्या करेगा? आगे भेज देगा, छान देगा और ये छान कर वापस पुण्य अवशोषण कौन करेगा? बहुमत सपोर्ट। फिर हेनले के लूप में मूत्र तरल हो जाता है, फिर समीपस्थ और दूरस्थ नलिका से आगे संग्राहक नलिकाओं में भेज दिया जाता है और फिर ये देखो किडनी में इस प्रकार की संरचना होती है और फिर ये मूत्र नलिकाओं के द्वारा आगे बाहर निकल जाता है। ये आगे मूत्र नलिका और मूत्र नलिका से फिर आगे ये किसमें आते हैं? मूत्राशय में। और मूत्राशय में मूत्र क्या होता है? स्टोर और मूत्र मार्ग के द्वारा ये क्या निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। ये है इसकी प्रोसेस। तो ये तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं पादपों में उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? पादपों में उत्सर्जन। अभी तो हमने मानव के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन। तो देखो पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पादपों में उत्सर्जन। देखो पादपों में उत्सर्जन का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ नहीं आते हैं कि उसमें जो उत्सर्जन का काम होता है कि जल की हानि तो किसके द्वारा होती है? जल का उत्सर्जन कह दें या हानि कह दें, तो जल का उत्सर्जन होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। जल का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी पत्ती में से पानी क्या हो जाता है? भाप बनकर उड़ जाता है और पत्ती का गिरना, सूखी शाखाओं का टूटना, गोंद या रेंजिंग आदि, ये सारे किससे पदार्थ हैं? उत्सर्जी पदार्थ। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कृत्रिम अपवहन भी आया है, आपकी एक परिभाषा आएगी लास्ट में, कृत्रिम अपवहन, डायलिसिस। तो कृत्रिम अपवहन क्या होता है कि जो कृत्रिम वरक लगाना, कृत्रिम वरकाणु से निस्यंदन की प्रक्रिया पूर्ण करना, निस्यंदन की प्रक्रिया या मूत्र का निस्यंदन करना क्या कहलाता है? कृत्रिम अपवहन या डायलिसिस कहलाता है। तो ये आपका चैप्टर था। और अभी भी आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और तभी आप हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी डाउट है, कौन कौन सी टॉपिक मुझे छूट गए हैं। तो थैंक यू, आई हैव ए नाइस डे। और ये चैप्टर बड़े आराम से नोट्स बनाएं और इसके बाद में आपके नेक्स्ट वीडियो आगे कोई डाउट क्लासेस के बारे में लगाएंगे। थैंक यू, आई हैव ए नाइस डे।